क्या आप जानते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में? रिच डैड पुअर डैड बुक विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में शुमार है। रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रिच डैड पुअर डैड इस बुक में ऐसे दो पिता की कहानी है जिनका पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर अलग ही नज़रिया है। उनके असली पिता गरीब पिता और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता अमीर पिता है। और जिस तरह से दोनों पुरुषों ने पैसे और निवेश के बारे में अपने विचारों को आकार दिया, अमीर बनने के लिए आपको उच्च आय अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। यह सब इस रिच डैड पुअर डैड के अंदर बताया गया है। यह रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने धन और निवेश के बारे में अपने विचारों को आकार दिया। किताब के फ्रंट पेज को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिच डैड पुअर डैड किताब में क्या होगा। फ्रंट पेज पर लिखा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखा सकते। इसका मतलब यह है कि यह किताब रिच बनने के बारे में बताती है। यह बहुत अच्छी किताब है। इसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ अमीर लोगों का भी बहुत सटीक वर्णन किया गया है। यह किताब कहती है कि संपत्ति वह है जो आपके जेब में पैसा लाती है और आपकी जेब से पैसा नहीं निकालती है। इस बुक में दिए गए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऐसे हैं कि गरीब पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग एसेट्स संपत्ति इकट्ठा करते हैं और गरीब लोग लायबिलिटी दायित्व। सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण एसेट्स आपका मस्तिष्क है। अमीर होने के लिए यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के अनुसार अमीर बनने के मंत्र। फर्स्ट, कैश फ्लो की समझ। सेकंड है सिस्टम का प्रबंध और थर्ड, लोगों का प्रबंधन। रिच डैड पुअर डैड की समरी अभी हम देखते हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। क्या है इसका मतलब? चलिए समझते हैं। क्या आपने कभी स्कूल में पैसे के बारे में सीखा? मैंने तो कभी नहीं, ना कभी स्कूल में और ना ही कभी कॉलेज में। यही कारण है एक विद्यार्थी अपने शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेता है और अपनी शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन में फंस कर रह जाता है, क्योंकि उन्हें स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी पैसे की समझ के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। इसलिए हम में से ज़्यादातर इसके बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं और शायद यही कारण है रॉबर्टी के ऊपर कही गई लाइन सही साबित होती है। इस रिच डैड पुअर डैड बुक में राइटर रॉबर्टी ने अपने दो पिता के दो विपरीत विचारों को अपनी कहानी के जरिए बताते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे दो पिता मिले जिससे मैं यह देखने में सक्षम रहा मनुष्य के विचार उसके जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। पुअर डैड ने पीएचडी की थी और एक शिक्षित लोगों की तरह एक अच्छी सी नौकरी करते थे और उनका पूरा जीवन बिजली का बिल, लड़की की शादी और कर्ज के पैसे भरने में चला गया था। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड एक जाने माने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उन्होंने 8वीं तक ही पढ़ाई की थी। लेखक दोनों पिता के विचारों को देखते हुए बड़े हुए, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने लंबे समय तक नोटिस किया है और पाया है, मेरे पुअर डैड गरीब इसलिए नहीं थे कि वे अच्छा पैसा नहीं कमाते थे, बल्कि उनके विचार और उनके एक्शन उनकी गरीबी का कारण था। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक साधारण व्यक्ति अपने जीविका चलाने के लिए नौकरी करता है और नौकरी करके घर का खर्चा चलाता है और सभी पैसे खर्च कर देता है। व्यक्ति एजुकेटेड है और अच्छी नौकरी करता है जिससे वह अच्छा पैसा बनाता है, तो वह अपनी खर्च खुद ब खुद बढ़ा लेता है। अगर इस पूरे वाक्य को एक लाइन में कहे तो वह पैसों के लिए काम करता है, जबकि रिच लोग पैसे से खुद के लिए काम करवाते हैं। अमीर लोग भी कमाए पैसे से खर्चा चलाते हैं,
लेकिन अपने खर्च को सीमित रखते हैं और बचे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोग पैसा पाने के लिए काम करते हैं, टैक्स भरकर गवर्नमेंट को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं, कंपनी के मालिक को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। अमीर असेट बनाते हैं जो उनके लिए पैसे बनाते हैं। अगर इसे साधारण भाषा में कहे तो अमीर व्यक्ति उन जरियों को अपनाता है जिससे पैसा खुद ब खुद उसके जेब में आए। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। से मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि काम करते रहो और पैसे की इच्छा न रखें, बल्कि मैं और लेखक रॉबर्ट बताना चाहते हैं व्यक्ति को केवल पैसे के लिए नौकरी नहीं करनी चाहिए जो उसे पैसे के सिवा और कुछ न दे, बल्कि काम ऐसा करे जिसमें आपको पैसा भले ही थोड़ा मिले या बिल्कुल ना मिले, परंतु सीखने को बहुत कुछ मिले। जो कुछ भी इस किताब में बताया गया है मुझे लगता है कुछ लोगों को गलत लगेगी और कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन हर बातें फैक्ट है जिसे नकारा नहीं जा सकता। रॉबर्ट ने रिच डैड और पुअर डैड दोनों के विचारों को अपने बचपन की कहानी के जरिए इंटरेस्टिंग तरह से प्रस्तुत किया है, जो बहुत से महत्वपूर्ण लेसन से भरी पड़ी है जिन्हें सीखना बेहद ज़रूरी है, वरना अमीर और गरीब लोगों के बीच की दूरी इसी तेज़ी से बढ़ती रहेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन? ऐसी ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।